सतगुरु महाराज की जय। जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहिए क्यों कर। ये बातें अरस वहदत की, पाइए हक इल्म में खबर। पाइए हक इल्म में खबर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदरसार जी, श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 24 है और चौबे नंबर 39। दार्शनिक पक्ष पर मामती प्राज्ञा जी अपना निर्णय दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नॉर्मली एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और बहुधा माया है, ऐसा करके शास्त्रों ने निर्णय दिया। मामती कहते हैं कि एकम सत, इसका मतलब ठीक है ब्रह्म एक है, सत्य एक है, लेकिन वो सत्य आनंददायी है, वो सत्य आनंदमय लीला करने वाला है। इसीलिए एक होते हुए भी वो अनंत में प्रकट होता है। जब मैंने इस तरह से कहूं, प्राज्ञा जी कह रहे हैं, हे शास्त्रकारों, आपके दिमाग में एक सैद्धांतिक लड़ाई शुरू हो जाती है। आप कहते हो एक ब्रह्म अनंत होना, आपने ठीक कहा कि वो हिरण्यगर्भ से ब्रह्म प्रकट हो गए और उन्होंने एक हम बहुत शिवम बोला, अनंत हो गए। आपके दिमाग में ये घूमता है, मेरे दिमाग के कतई ये बात नहीं। मैं सृष्टि के अंदर के एक ब्रह्म नहीं बोल रहा, मैं परब्रह्म की बातें कर रहा हूँ। आपने जो शास्त्रों का एक से अनेक होने की जो बात है ना, उसमें वो भी है शास्त्रों में एक से अनेक होने वाला, लेकिन ब्रह्मा अनंत रूप में लीला करते हैं, ये भी है। इसको आप अलग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये आप अलग इसीलिए कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक तो तारतम्य नहीं है, दूसरा आपको सदगुरु नहीं मिले, और आपके पास तारतम्य ज्ञान जो है ना वो नहीं है। इसलिए ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बोलना भी पड़ता है और बहुत ज्यादा लिखना भी पड़ता है आप लोगों को। क्यों? चंद्रमा को सूर्य पुष्टि करने लगेंगे तो ज्यादा बोलना पड़ेगा। सूर्य का सूर्य कहने में एक बार में हो जाता है। चंद्र को चंद्र, सूर्य को सूर्य, पहचान के बोलने से। आपने सपना को, सपना जो एरिया था उसमें आपने जागृत पुष्टि करने का तो बहुत बड़े बड़े किताबें लिखी है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बोलने से कोई असत सत नहीं होता है, पहचानने से जल्दी होता है। इसलिए पहचान, क्या पहचानना है? शास्त्रों में ही लिखा हुआ है वो चीज को आप। इसलिए धनी ने कहा, हमारे सदगुरु ने कहा करते थे, शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो, शब्द को पहचान। इस प्रकार से प्राज्ञा जी महाप्रभु श्रृंगार ग्रंथ में सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं सागर की लहरें, सागर के साथ लहरें हैं, या बिल्कुल आप ही प्रयोग करते इस तरह से। आप क्या बोलते हो? सागर के साथ जैसे लहरें हैं ऐसे भगवान के साथ उनकी लीलाएं हैं। आपने सही बात कही, लेकिन आप क्या बोलते हो? नारायण उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, एक ओम बहुत सृष्टि रूपी लहरें आ गई। मैं उस सृष्टि रूपी लहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनंत लहरों की बात कर रहा हूं। अनंत लहर है, अनंत यानी न कभी उत्पन्न हुए न कभी नाश होने वाला, ऐसा परमात्मा की लीला रूपी लहर है, वो परब्रह्म की बात है। उसमें अनंत होते हुए भी द्वैत शब्द नहीं आता है, वो स्वलीला द्वैत है। इसलिए कृपा करके आप पहले सदगुरु के पास आइए, बात को समझने की कोशिश करें। इस तरह से प्राज्ञा जी अपने जीवन में, चाहे हरिद्वार का मदल हो, चाहे कोई भी विद्वान साकार निराकार की लड़ाई करने वाले, जो सैद्धांतिक बातें करने वाले आए, ब्रह्म निरूपण की बात करने वाले आए, उन लोगों के साथ प्राज्ञा जी बहुत पहले ही इस चीज को निरूपण कर चुके हैं।
अभी जो श्रृंगार ग्रंथ में वही चीज को लेकर के हम ब्रह्मात्माओं को और भी तसल्ली दिला रहे हैं कि देखिए तो आपको आपका अस्तित्व सागर है, लहर है, सागर में मछलियां हैं, बहुत सारे ऐसे परब्रह्म परमात्मा की लीला है। उसमें मछली की तरह ब्रह्म आत्मा है, उस ब्रह्मधाम में लीला करते हैं। वो तो अनंत अनंत रूप में लीला करते हैं। आपको वहां ध्यान लगाना, वो चीज को हृदय में रखना है, वो ब्रह्मधाम के विषय में। तो यहाँ कह रहे हैं, आत्मा तसल्ली दे रहे हैं, जो हक्का को देखे ना उड़े। नॉर्मली क्या होता है कि जागृत को देख करके सपना उड़ जाता है ना। सूर्य उदय होता है, अंधकार नाश हो जाता है। वो तो है उदाहरण का अपना लिमिटेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उदय हो जाए और अंधकार बनी रहे। ऐसे ब्रह्म लीला की बात नहीं कर। हाँ, सपना का कुछ घट सकता है कि जैसे सपना से जग गए और सपना उड़ जाए, लेकिन ब्रह्म धाम के ब्रह्म लीला में ये उड़ने वाली चीज नहीं है, यानी नाश होने वाला चीज नहीं है। वो अनंत अनंत समय से ब्रह्म लीला के सदस्य हैं। तो कहा जो हक को देखे ना उड़े सो दूजा कहिए क्यों करे। वो तो ब्रह्म समान हो गया ना, परमात्मा के साथ ही लीला करने वाले ब्रह्म ही रूप हो गए। इसलिए ब्रह्म और ब्रह्मात्मा दो नहीं है। वो सलीला तो इस तरह से मनन करने से अपना अस्तित्व जो है ब्रह्म के साथ अखंड के साथ हो जाता है। यह अभ्यास के लिए रखा हुआ। इसलिए धनी ने तुरंत कहा, ये बातें अरस वाह्य तत्व की हैं, मैं ये अरस की वाह्य तत्व है, ये अरस की यानी ब्रह्म धाम की अद्वैत बात है। ये मैं संसार में जो द्वैत अद्वैत लड़ाई जो कर रहे हैं साकार निराकार वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये संसार का एकेश्वरवाद की बात नहीं है। ये ब्रह्म धाम के एकेश्वर होते हुए भी अनंत स्वरूप में ब्रह्म प्रकट होते हैं, वो ब्रह्म लीला की बात है। इसलिए ये बातें अरस वाह्य, ये अरस के उस धाम में, उस धाम के उस ब्रह्म और ब्रह्म लीला अनंत रूप में जो होना, ये संदेश और ये सिद्धांत और ये ब्रह्म निरूपण की बात, ब्रह्म लीला की बातें पाइए आपका इल्म खबर। ये परमात्मा ने अपने संदेश ग्रंथ तारतम सागर ग्रंथ में इसका निरूपण किया हुआ है। ये चीज वहां मिलता है। ये वेद में कते में लक्षण जरूर मिलता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं मिलता है वहां। इसलिए तारतम वाणी का विषय वस्तु है। इस तरह से 39 नंबर चौपाई में आपने देखा। आगे बोले के इलम दिया अपना, ये जो ब्रह्म होना और ब्रह्म का अलादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी होना, श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा से अनंत आनंद का विस्तार होना, 12,000 परम धाम और 25 पक्ष परम धाम होकर के उस सच्चिदानंदमय धाम को जाहिर करना या वो चीज जाहिर होना, ये हक के इलम दिया अपना। पर ब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम का, अपना स्वरूप का, अपनी लीला का ज्ञान दिया। तो ये अभी तक ब्रह्म के ही पास था, पर ब्रह्म परमात्मा के ही अंदर में था और वो उनके ही आनंद स्वरूप आत्मा उसको उपभोग करते थे और आनंद में रहते थे और उनके ही पास था। बस उनको संसार का कुछ दिखाने के लिए, दुख थोड़ा वियोग का अनुभव कराने के लिए, अर्थात एक दूसरा भी एक दुख लीला भी है। हाँ, वियोग का भी एक लीला होता है। हाँ, करके एक झटका अनुभव कराने के लिए अक्षर द्वारा संसार रचाया गया है और संसार में जीव और ईश्वर का भी ऐसे ही संबंध है। उनके अंदर भी अद्वैत की बात आती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। कुछ समय के लिए सिद्धांत रखने के लिए रखा हुआ दृष्टांत है। वो ब्रह्मात्मा आ गए हैं और ब्रह्मात्मा इस तरह से अद्वैत होकर के शब्द दोहरा रहे थे और शास्त्रों के अद्वैत होकर के हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि होकर के भूले हुए थे।
तो उनको अब तुम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बैठा हूँ, तुम ब्रह्म अंशोऽस्मि, ऐसा बोलो, अहम ब्रह्म अंशोऽस्मि, मैं परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूपा मैं श्यामा जी हूँ। अगर तुम खाली शास्त्रों के अहम ब्रह्मास्मि बोलोगे तो तुम आगे जाकर के स्वयं बोलने लोगे तुम्हारा धाम कहाँ है, तुम कहाँ के ब्रह्म होकर के बोले हम निराकार हैं बोलोगे, इसीलिए तुम बहुत बड़े खड्डे में जाओगे। इसीलिए समय में बुद्धि पहुंचाओ। ये तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म निरूपण करो तो तुम्हारा अस्तित्व भी बचेगा, तुम भी बचोगे, सिद्धांत भी बचेगा और ब्रह्म का भी यथावत निर्णय होगा। नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े गए खड्डे में संसार में। ये निराकार हम ब्रह्मा बोलना ठीक है, और थोड़ा आगे जा करके निराकार बन जाओगे, कुछ आकार नहीं, कुछ नहीं, शून्य को शून्य में समावे, ऐसे तो लीला बनाया ही परब्रह्म परमात्मा ने, वही पहचान कराने के लिए तारतम्य लेके आए हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आप क्या करो, अपना स्वरूप को पहचानो और अपने धाम का आनंद ले लो महाराज। आपके इलम दिया अपना तारतम्य ज्ञान परमात्मा ने अपना ही लेके आए हैं। कब आया वो ब्रह्म ज्ञान? सो आया इशक वक्त, हृदय में जब बहुत ब्रह्म के निरूपण थक गया दिमाग, इधर मिलाओ उधर तो उधर फिसल जाता है, उधर निराकार सिद्ध कर दूसरा आकर के साकार सिद्ध कर देता है, इधर से उधर भटकाता रहता है। उस समय में ये चेतन हैरान होकर के हे परमात्मा, ये संकई शंका के बाजार में आप कहाँ रहते हो, कैसे हो, क्या हो? रूह तड़पती है, आत्मा तड़पती है, समझ के हृदय में एक प्रेम प्रकट हुआ है। उसी तरह धरती में एक प्रेम स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होना बाकी था। यीशु आया इश्क वक्त, वो इश्क यानी प्रेम को पहचानने के समय में आ गया। तो प्रेम का पहचानने के सूत्रधार में जब गए 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 तो कहाँ पहुंचे? अब आपके दिल दिमाग में धर्म के शुरू में आपने विराट से शुरू किया था, ऐसे करते करते प्रेम संवाद में पहुंचे थे। आपने अब अपने ही मनन में जाना, बार बार सब व्याख्या करके नहीं होता है, ठीक बता रहा हूँ। ऐसे करके अपने गुरु के चरण में जाइए और सदगुरु के चरण में जाइए, सदगुरु के और राज्य के साथ संवाद करिए। राजी प्रश्न पूछते हैं, उत्तर आपने दिया कि नहीं दिया, तू कौन आए थे, क्यों करा? ऐसे करते करते राजी महाराज ने देखो सुंदर भाई आत्मा दिव्य परम धाम करके वहां पहुंचा के, ओहो ये राजी महाराज, आखिर अगर मेरा परात्म इतने आनंद स्वरूप मेरा में, तो ये खेल क्या है? हाँ, ये खेल अक्षर का है, मैंने पहले ही बोला था। अब क्यों बनाया? अब आई बात, एक अपात सही अर्श, दूजा वाद इश्क, ये देखला में पहुंचा, सो आया इश्क वक्त। ये वो प्रेम जो परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के ऊपर करते हैं, वो प्रेम के बखत में आ गए। यानी वो प्रेम को पहचानने के लिए इलम और इशक दोनों का तालमेल बैठ रहा है। हक के इलम दिया अपना, धनी ने अपने चिदघन स्वरूप में कितना खजाना है मूल मिलावा परम धाम, चिदघन स्वरूप के अंदर कितनी खजाना है ज्ञान का, हक के इलम दिया अपना। संसार में वो रूहों को इलम दिया, क्यों? सो आया इश्क बखत, वो धनी के अंदर प्रेम कितना है उसको पहचान करा। इस ऐसे समय में लीला बनी, अकेलम दिया अपना सो आया इश्क बखत। ये इतना इश्क बखत में आपको पूरा
अपने जीवन में तारतम्य कितना सुना वो एक ही लिटी में समझ लो। हमने जीवन में स्वरूप साहब अगर गुरु के पद में, गुरु के आसन में बैठ करके अगर आपने चौपाई टू चौपाई 14-15 साल भी लगाए हो तो वो भी इसी में आए, इसी लिटी में आए। ये आया इसके वक्त में आप कहाँ पहुँचना है? धनी के हृदय में अपना प्रेम को कैसे जाहिर करूं, मैं कितना प्रेम करता हूं, मेरे अंदर कितना इष्ट भंडार है इन आत्माओं के लिए, वो दर्शाने के लिए। अब धाम में तो धनी जानते थे ये संभव नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो सृष्टि रचना होने के पश्चात सारी बातें होके अब धन संसार में एते दिन त्रिलोक में होती तो बुद्ध सुपन्ना सपना के बुद्धि द्वारा शास्त्र को बाजार कर दिया। और फिर लास्ट में तारतम्य ज्ञान ले आए और तारतम्य ज्ञान द्वारा हमारे अंदर ऐसे हृदय में बैठा दिए, पता चला कि ओहो मैं तो प्रेम के परिवार हूँ, मेरा तो प्रेम ही स्वरूप है, मेरा तो प्रेम ही प्रेम है, खाते पीते उठते बैठते बैठते प्रेम ही प्रेम है करके अब ऐसे ऐसे प्रेम को दर्शन करने वाले महात्मा गुरुजन जहाँ कहीं भी जाओ सत्संगत में प्रेमी जनों को मैं प्रेम प्रणाम सुना, उनको तो प्रेम ही प्रेम का दर्शन होता। ठीक है, अब ये इस एक लिटी को, ये 2 लिटी को, इनको आपको वर्षों अभ्यास करते जाएंगे, है ना। तो अब ये सब सिस्टम जानने के बाद रूहां या रहने नहीं चाहती, तो वो प्रेम उसको कब प्राप्त करूं, कब उठूं कब उठूं। बार बार बहुत सारी चौपाइयाँ आई है, जिसको आया इसकी हकीकी उसकी लगती दुनिया फीकी, ऐसा ऐसा तो भजन बना है। अबे फीकी संसार में क्यों है? अब तो ऐसा लगता है कि आई श्वास ये बाहर गया हुआ सांस अंदर ना आए, उधर ही चली जाए, ये अवस्था। कोई बात नहीं, अपने में नहीं आया तो घबराना नहीं, लेकिन आने वालों को भी तक है, सदगुरु को भी तक है, प्राणनाथ जी को भी तक है, ये अवस्था आई। इसलिए इंद्रावती के हृदय के स्टैंडर्ड लें, अपने हृदय के स्टैंडर्ड बनाओगे या अगल बगल बाजू वाला को बनाओगे तो फिर प्राणनाथ जी हृदय को बीतक को पाई पाई एक एक चरण को लीजिए। प्राणनाथ जी महाप्रभु कहाँ कहाँ अपने शरीर को शांत करना चाहते हैं, यानी उस प्रेम में डूबना चाहते हैं, और ये शरीर इतना छोटा बन जाता है उस ब्रह्मानंद रस को पीने के लिए। शरीर इतना नाजुक लगता है कि इंद्रावती आत्मा को लगता है कि यहाँ पर बड़ा प्लेट में ले तो हैंडल विथ केयर, ये टूट सकता है, इसे बहुत बचा के रखते हैं। ज्यादा प्रेम उमड़ा फट जाए फिर फटना भी अच्छा नहीं, इसलिए एकदम धीमी धीमी वो प्रेम पीती है, बहुत बचा के अपने आप को बहुत धीरे से भजन करती है, धीरे से श्वास लेती है। अगर ये कितना है इसका श्वास तंतु, थोड़ा सा शेर से नजदीक तो बोले, या कहीं बंद हो जाए तो फिर मेरा सारी कहानी बंद हो जाएगी, है। इसलिए बचा बचा के ये राज्य महाराज इस तरह से प्रेम को पिला करके प्रेम से ही बचाते हैं और बचा बचा के पिलाते हैं। अकेलम दिया अपना, ओहो, जब इस तरह से प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है यानी फिर इलम फेंक देते हैं, इलम ज्ञान ऐसे देते हैं कि फिर प्रेम को पकड़ के रखते हैं, फिर ज्ञान पिलाते हैं, फिर ज्ञान दे दे करके फिर सुखा हृदय बनाते, फिर प्रेम देते हैं।
फिर रुलाते हैं, फिर रोने से काम नहीं चलेगा, वो फिर इलम करते हैं। अब इशक इलम इतना हृदय में ये यात्रा करता है कि कहाँ दुनिया तो चली गई पता नहीं। ऐसे हृदय के बीच कहाँ ये संसार का टाइम में ये मारा, ये तो ये अनुभव ही अलग है। हक्की इलम दिया अपना स्वाया इश्क बखत, यानी ने ऐसा इलम दिया इश्क बखत, मेरे हृदय में प्रेम को इतना प्रगाढ़ हो रहा था। अब मैं आयुष वाली ये बाहर गई हुई श्वास अंदर नहीं आएगी, अब सीधे मिलमिलावा धनी के चरण में अब उड़ जाऊं, ऐसा शो हो ही रहा था। इलम तो ऐसा दिया सो इशक न देवे बढ़ने। इतना व्याख्या तो ये तो 6 महीना के व्याख्या के बाद ये थर्ड लिटी पढ़ना, 6 महीना प्रैक्टिस करके उसके बाद थर्ड लिटी पढ़ना। स्वाया इशक वक़्त के बाद 6 महीना अभ्यास करके मान के चलो एक बार तालीम पूरा करना और सेकेंड आवृत्ति फिर आने के बाद फिर थर्ड लिपि पढ़ना। इसके बखत में आया, इस क्या कर रहा था ईशा, शरीर को फटा करके ये जो नासूती तन को फटा करके नूरी तन में उठने वाला था। उसे हमें दानी ने ठैक इलम देके क्या कर दिया, इशक न देवे बढ़ने। इलम प्रेम बढ़ने नहीं देता है, रोक देता है। और क्या कर देता है, ऐसे कि हृदय सख्त और इतना कठोर बना देते हैं कि अरे वो मैं था, वो मेरा ही हृदय था करके इतना कठोर बना देते हैं कि फिर जैसे को तैसे हो। अब इसी लीटी के आधार पर आपको वितक में जाना पड़ेगा, और वितक करते समय, वितक को सुनते सुनाते समय अब ऐसे ऐसे चौपट डाल करके आप वितक करने लगोगे तो मजे की बात है, न काम न आप कर सकोगे और न आपको सुनने वाला श्रोता ही मिलेगा। इसलिए सावन का महीना एक एडवर्टाइजिंग अच्छा है, करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट राजी महाराज इतना आपको इलम दिए, इतना इलम दिया आपको कि एक एक चौपाई भी तक में जोड़ने लगेंगे, और इस बार तो मैं नया तरीका से भी तक सुनाऊंगा करके आप निकलोगे बाहर और सुनाने लगोगे तो देखना आपका भी तक के समय में न वहाँ पर समिति को फायदा होगा, न समिति को भंडारा आएगा, न वो मंदिर बनेगा, न अभी तक के महीना में न घूमट में कलश लगे, कुछ नहीं होगा। दूसरे साल से आप बाइकआउट, फलना को मत भेजना। क्यों, कोई लोग आए नहीं उनके जमाने, क्या पता नहीं इसी के लिए क्या क्या बोलते हैं, वो आपके साधन में ठीक है। यहाँ तो टिंग 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 ऐसा है जो बोलते हैं, पूरा संगीत भागवत भी कर सके, मतलब ऐसा है जो बोलते हैं। और मतलब जागनी करनी है ना बोलते हैं, हाँ तो जागनी तो करनी है, इसीलिए लोगों को जगाना है। इसका मतलब आप जग गए, हम तो 12 पूछता है, हम तो जगे हुए। अच्छा, अच्छी बात है, जगाना ही कार्य करना। इसीलिए शास्त्रों के सार भागवत का सार 5 अध्याय, 5 अध्याय का सार राष्ट्रपिता, राष्ट्र का भी सार अखंड राष्ट्र, अखंड सार राष्ट्र का सार मूल मिलावा का प्रेम, मूल मिलावा का प्रेम का सार वर्तमान सुनने वाला भी पागल हो जाएगा, सुनाने वाला मूर्छा ही पड़ जाएगा। लास्ट में बहरा अंधा को सुना रहा है, बहरा जो है वो अंधा को सुना रहा है, और अंधा सुन तो रहा है लेकिन कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता ही नहीं। संसार कामी का देश है। क्या बोले यहाँ पर, जो इशक न देवे बढ़ने, देखना इलम जब जग जाता है हमारे अंदर, इशक बढ़ने नहीं देता है।
जब ईशक बढ़ जाता है तो फिर इलम को लात मार के निकलना चाहता है, लेकिन ईशक इलम दो धनी को चाहे, दोनों राज्य के ऊपर लड़ाई, राज्य को ही प्राप्त करने की दोनों की लड़ाई चलती है। इसमें वहाँ भी गायब, धनी भी गायब, खाली इलम और ईशक की झगड़ा देखने में आता है। और धनी नचा रहे हैं पूरे सखियों को, इंद्रावती इस तरह से अनुभव कर रही है। ऐसे के हृदय सख्त, इंद्रावती आत्मा सख्त मतलब कठोर। कहने का मतलब है चलो राजी महाराज आउट ऑफ कंपैशन पिला दिए, प्रेम पिला दे, बेहोश हो गए। अब ये कहाँ का प्रेम, क्यों पिलाए, क्या है, क्या उद्देश्य, कुछ ज्ञान नहीं। ये घटना तो ब्रज में की ही थी। क्यों श्री कृष्ण के पीछे हम इतने पागल है? आज दुनिया उनको ब्रज गोपी का प्रेम बोलते हैं, ये तो पहले लिए ही था। इसे जागनी का प्रेम का कुछ अलग ही महत्व है, अलग ही आनंद है। जागने का प्रेम इलम से मिश्रित है, और जागने का प्रेम में इलम है और इलम में प्रेम है। यही डुबकी लगाते रहते हैं। सो ईशक न देवे बढ़ने, शो के शो इलम, ईशक न देवे बढ़ने क्या करता है? हृदय को सख्त कठोर बनाए क्या करता है? और इलम पिलाता है, और इलम पिलाता है, और इलम पिलाता है, कठोर होकर इलम ज्ञान पिलाता रहता है। उसके बाद फिर धनी के हृदय में इतना प्रेम करके फिर एक बार इलम गौन हो जाता है, और वो प्रेम में इलम में ऐसा हृदय के हृदय में डूब जाता है कि अब वहीं फट के निकलूं। तो फिर इलम देते हैं, अभी समय नहीं, ये सारा कुछ जागने कार्य कौन करे हैं? अकेले आने चले हैं, फिर वहां से निकाल दो। श्री इंद्रावती आत्मा हैरान हो चुकी है, कभी इतने डुबा देते हैं, कभी इतने निकाल देते, कठोर के कुछ आते ही नहीं, इतना मूर्ख है जैसे। इसलिए हम तो हाथ हुक्म के आकर के हाथ हुक्म पिता हमारा क्या है, जो जानो क्यों करो। अब ये चौका भी दर्जा अनुसार का, पांच साइकिल बेच करके पैसा डाल करके मोटर बाइक खरीदा, वो भी एक्सीडेंट में। मैं तो बचा, लेकिन वो क्या, हम तो हाथ अपने अपने दर्जा से अप्लाई करिए चौपाई। कहीं से में चौपाई तो उच्चारण हो रहा है ना, लेकिन इंद्रावती की हृदय का चौपाई जो है ना, कहाँ बैठ करके हम कहाँ कौन कौन प्रसंग है, हम है ना, क्या बोल रहे, ईशक न देवे बढ़ने, ऐसा कि हृदय असक्त। आगे देखना 41 चलो। और जीत आया कैलमा अरस दिल कया सोए। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना था? परम धाम में मूल मिला में ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा का हृदय धाम है। ये धाम मोमिन दिल, मोमिन का दिल ही धाम, ये सुनने में आया। तो भाई क्या बोल रहे? आरस दिल कयाश है, ब्रह्मात्माओं का दिल ही आरस है। इतना ही लिखी 41 को सेकंड लिखी को यहाँ आनंद में क्या बोले, खाली उतना ही पढ़ो। आरस दिल कयाश, ये वाला लिखी आप कब से सुन रहे हैं? आरस के धाम के आत्माओं का दिल, मतलब ब्रह्मात्माओं का दिल ही धाम है, ये सुनने आया है ना। आरस दिल कया, ठीक है। लेकिन सोए शब्द क्या बोला? आरस दिल कया सोए। मैंने आपको बहुत बार प्राणजय बोला, बहुत बार कहा ब्रह्मात्मा का दिल ही धाम है, ऐसा बोलते आया, लेकिन सोए बोला। क्यों? अब क्या बोले आगे? उससे पहला क्या बोला? देखो, और जीता आया हक्का इला,
जिस हृदय में हक का इलम आया वो इलम वाला हृदय ही का धाम है, जो उसके धाम नहीं है। जिता आया हक का इलम, जिस दिल में हक का इलम आया वही दिल धाम है। भले ही ब्रह्मात्मा हैं, लेकिन अगर इलम नहीं है तो उसको धाम नहीं कहा। तो धाम ही नहीं है, धाम है लेकिन मैं नहीं, धाम है मैं नहीं। अगर मुझे ऐसे धाम में मुझे देखना चाहते हो तो इलम पहले शास्त्र में आया। भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूछा था, भगवान आपको कैसा भक्त अच्छा लगता है? तो भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है। क्या बोला था? ज्ञानी भक्त। मूल मिलाव में वो प्रेम से भरे हुए ब्रह्मात्मा तो वहीं भी दिल था ना। धनी ने क्या देखा, ब्रह्मात्मा मेरा इलम तो मेरे पातशाही जानते नहीं क्या नाम बोले, इसीलिए खेल मिल जाए। यहां से देखो आप, मोमिन का दिल अरश, मोमिन का दिल करके ज्यादा बक बक मत करो। दिल तो दिल है, धाम तो धाम ही है, लेकिन उस तुम्हारा ऐसे दिल भी धाम में धाम है, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। मैं कहाँ गया? मैं वो इलम वाले का ढूंढ रहा हूं। किन्होंने मेरा इलम, तारतम का इलम को लेकर के विवेचन युक्त होकर के तैयार हो, वहां पर मैं। इसीलिए बाल वृद्ध नर नारी जिन्हें इलम लिया मेरा पूजा, बाल नर नारी इलम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजिया और सगे। ये गुह्य बात है, मैं गुह्य बात आपको बता रहा हूँ। नाम है लेकिन नहीं। जी आपने इतने समय तक पर्दा में रखे थे, नहीं रखा था, मैं नहीं रखा था, मैं तो खुला बता दिया। लेकिन आप वो डीजी और क्या क्या 108 पारायण और क्या क्या बात उसने आप मैं सुने ही नहीं मेरी बात। आप 4-5 हरण लगा के पारायण पढ़ने लगे तो कहाँ से मेरी बात सुने? नहीं तो मैंने तो बहुत पहले से बोल रहा था। और जितना आया, उदाहरण क्या बोला मैंने? भक्तों, गीता में क्या बोला? ज्ञानी भक्त मुझे प्यारा, ये दृष्टांत है। ये सभी आत्मा सभी प्यारा है परम धन। राज्य ने पक्षपात कहीं नहीं, लेकिन खेल में जो है वो सखी मेरे लिए प्यारे हैं जिनके हृदय में इलम है, मेरा इलम। क्योंकि इलम से तो धनी का पूरा पहचान होता है ना। इतना फायदा है इलम लेना, लेकिन सबसे खतरा यही है फिर मत इलम बस। इसलिए इलम लेना, इलमी बनने के लिए दुल्हन। जब इलम का क्लाइमेक्स आ जाता है तो मुख से एक ही प्रार्थना निकलता है, तेरा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जान। और मेरा जो बाकी जीवन है ईश्वर कृष्ण सेवा करो, स्वभाव। और जिता आया हक का इलम दिला अरस दिला कया। तो उधर में ईशक फिर मुरझा गई। ईशक जो है उधर, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, जैसा खाली आप इलम इलम इलम, मेरा कोई रोल नहीं है करके ईशक फिर ईशक सागर तरफ देखा तो ईशक फिर कोई आएगा ना मेरे करके, आखिर तुम इलम लेने जा रहे हो, मैं ईशक भी ना तुम इलम ले पाओ करके ईशक एकदम ड्यूटी में बैठी है, आएगा तो ठीक इलम 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 करके तुम अहंकारी बन रहे, देखता हूँ
कभी ईशक वेट करके बैठ गए। चलो क्या बोले आगे, हक का न आवे ईशक बिना। हक जहाँ इलम है मैं वहाँ रहूँगा बोले। अब वहाँ इलम मेरे ही धनी ने मेरे जो आसन को धनी ने मुझे बनाया है, धनी आप वहाँ जाने को तैयार से देखते हैं इलम तो ईशक है कि नहीं, ईशक नहीं तो जाएंगे। जिस हृदय में ईशक नहीं हो मैं जाऊँगा, देखता हूँ कैसे दाम बनाए। ले हक ना आवे ईशक बिना, और हक बिना ईशक न हो। इलम बिना हक का पहचान नहीं, इलम बिना हक का पहचान नहीं, और हक का पहचान करने के लिए ईशक चाहिए, और ईशक हक बिना ईशक नहीं। इतना कनेक्टेड है, हैरान हो जाता है। अपने जीवन में बहुत अल्फाबेट, अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, ज्योमेट्री, क्या 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 मिला है उन्हें, ये भी मिला के दे। और जितना आया कैलम और लगाया सोए, और हक ना आवे ईशक बिना, और हक बिना ईशक लोग मिला रहे यता मिलाउँदा यता फुस्किन्छ यता मिलाउँदा। अब इलमै ठिक रहेछ भनेर गएकोले पर नूर नीर क्षीर दधि घृत मद घृत सागर तक ठीक है, नूर नीर क्षीर दधि सागर तक सरल है। घृत सागर इलम के सागर में पहुंचने के बाद दोनों सागर ऐसे फुटबॉल खेलते हैं, हैं इधर से उधर, उधर से इधर, हैरान हो जाते। इसीलिए अब क्या बोला आगे, इसीलिए अरस का ये दिलतिन का, उसी को दिल का अरस बोलो जीता है हक का शहूर। जिन हृदय में शहूर है, ये विवेचन है। कैसे? ईशक बिना इलम नहीं, इलक बिना ईशक नहीं, और हक का बिना ईशक नहीं। ये हक का मतलब स्वरूप मान, और हक का बिना ईशक ना है बोलना, और स्वरूप बिना ईशक ना है एक ही चीज। हक का बिना ईशक ना है 54 में है ना, हक का बिना ईशक ना होए बोलना, और स्वरूप बिना ईशक न होए बोलना एक ही चीज। कुमारी स्त्री में वात्सल्य प्रेम तो बहुत है, लेकिन जीवन में बच्चा ही नहीं हुआ तो वात्सल्य कहाँ दिखाओ? स्वरूप में आना पड़ेगा ना। इसलिए रास का प्रेम तो बहुत प्रेम समझ, लेकिन अगर प्रकाश किताब द्वारा स्वरूप ही नहीं मिला तो क्या हो? ऐसे राज्य महाराज का दिव्य परम धाम का स्वरूप बिना सकना, निराकार वाला कोई स्वरूप नहीं हो, निराकार वाला से कोई प्रेम की बात करे। इसीलिए वो निराकार ब्रह्म को मानने वाला भी क्या बोलता है, लास्ट में वो भी हैरान हो जाता है, परेशान। तो शिवलिंग भान लिया पूजा गर्नु गऱ्यो भने पूजा सुरु गर्छ, शालिग्रामै भए पनि ठिक, शिवलिङ्गै भए पनि ठिक, कि एउटा माता भए पनि ठिक, कि एउटा पिता भए पनि ठिक, केही न केही स्वरूप राखेर मदन गर्छ। ज्ञानले चाहिँ ज्ञान से निराकार पकड़ा हुआ, लेकिन निराकार ड्राई हो जाता है, सूक्ष्म एकदम सुखा हो जाता है। और परमात्मा प्रेम स्वरूप की भी बात है। और प्रेम के लिए क्या करो, तो कोई कोई रामलीला को पकड़ते हैं, कोई कोई कृष्ण लीला को पकड़ते हैं, और प्रेम के लिए थोड़ा नरम हो जाते हैं, भजन बनाते हैं, गाते हैं, बहुत आनंद आता है। फिर निराकार इनको माया वहाँ फुटबॉल खेलती है, कभी साकार कभी निराकार, उनको फुटबॉल खेलते। और तारतम वाले में ईशकर इलम फुटबॉल खेलते।
इलम गएर चाहिँ यही हो पकायो गोल भन्न आँटेको उताबाट ईशा फुत्ताएर गोल ईशक बिना गोल लगाता मर्ने बेला भएछ एक गोल पनि लाग्दैन धाम जाने बेला भइसक्यो एक गोल पनि ए ईशक चाहिने रहेछ एकदम भित्रद्वारा ईशक 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 भन्छ अब ईशकको पहुँचावे मिने पलक भनेर गएको इलम फुत्त निक्लेर म बिना केही बोल्न राजी तपाईँ चाहिँ के हो म जो हूँ त्यही हो त्यही हेर्नुला मैं जो हूँ वही हूँ ये देखने गए ना तो ये तुम्हारा ईशक इलम में तुम जब उलझ गए तो मेरे से प्यार करने को मिला किसका प्रेम ज्यादा नारद जी तो तेल गिरेगा करके ध्यान लगाया तो मुझे भूल गए और तुम ईशक इलम में ऐसे उलझ गए मुझे भूल गए हाँ आखिर ईशक इलम भी तो आपके मेरा ही तो हम आपके विषय चर्चा करें हाँ मेरे विषय चर्चा कर रहे तो इस चर्चा के दौरान तुमने मेरे साथ अद्वैत होकर लीला कर पाए इसलिए तुमने बुद्धि के गहराई का ईशक इलम की बात कर रहे हो पर आत्म के अंदर का ईशक इलम तो और भी बाकी है हाँ उस समय में क्या हो उस समय में तुम जब जाओगे तब पाओगे वो हम व्याख्या नहीं और भी बाकी है मुझे पता नहीं तुम कितने में बता तो रहा हूँ और कहिए दिल तीन का जीता है हक का सब इसलिए इलामा ईशक दो हक के दो हक रोशनी नूर ये ईशक भी इलम भी दोनों हक का रोशनी का नूर इसलिए ईशक का इलमा बारीकियां दिल जाने अरश मोमिना मोमिन का दिल ही जाने जो जागी होए रूह हुक्मे राज्य के हुक्म से जो रूह जागी है ताए लज्जत आवे अरशतना ये सब लज्जत की बात है जो ईशक इलम की बात कर रहे हैं लज्जत जो स्वाद है ना इसके छल फल में और इसके चिंतन में जो एक लज्जत है एक आनंद है लज्जत आवे अरशताना ऐसे करते करते धनी के अरशतन यानी अपने परात्म स्वरूप में जैसे ही ध्यान पहुंच जाता है वहाँ तो ईशक भी है इलम भी है और कबीराज जी महाराज ईशक बढ़ावा देते हैं कभी इलम का बढ़ावा देते हैं तो राजी ही कर रहे हैं ऐसा बारीकियां दर्शन हो जाता है जो जोरा करे ईशक तो वह बुरी तन में धनी को अब क्या जमता है जैसा देखते इसको ईशक पिला दो पर देखते तो यहाँ रूहें शरीर छोड़ के निकल ही जाऊं फिर निकल लेता है इलम फेंक देते चौपाई देखो क्या बोले तो जोरा करे ईशक उसके बाद क्या होगा तना मोमिन देवेवरा है अगर राजी महाराज ईशक का जोरा ताकत भर देंगे तो तन मोमिन देवड़ा है मोमिन का तन का ईशक का ऐसा ईशक पी करके तन बैठता नहीं ईशक का धर्म है तन उड़ा देना उड़ा दिया जाए दिल शक्ति बिना अरसा जिनकी तल्ला जब नहीं जाए उड़ा रहे क्या कर परम धाम का अनुभूति हो जाए परम धाम का अनुभूति आप हो गए धाम का अनुभूति करने के लिए आपको रहना ही पड़ता है और रहने के लिए इलम चाहिए इलम सख्त बना देता है कठोर बना देता है और इलम कठोर बना देता है ईशक नरम बना देता है और नरम हुए बिना इलम आता ही नहीं मक्खन में तो पत्थर टिकेगा तो हृदय नरम भी बिना इलम आता नहीं है
दिल शक्ति बिना, दिल को कठोर बनाए बिना रस अजीम की तो लज्जत ले नहीं जाता, लज्जत लिया नहीं जाता है। इशक नूर जमाल बिना, इशक मेरे हृदय में जो अगर प्रेम है, इशक है, तो नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाह। अक्षरातीत राज्य के बिना दूसरा कोई चाहता ही नहीं है मेरे हृदय का इशक। इशक नूर जमाल बिना औरत जरा न कछुए चाह। इशक लज्जत ना सुखा दुखा देवे वायदत बीच डुबाए। इशक का लज्जत कैसा होता है? इशक का लज्जत सुख, उसको सुखा दुखा से कोई मतलब नहीं, वो वायदत में बीच डुबा है, वो प्रेम में डुबा देता है, वो परम धाम में डुबा देता है। इशक प्रकट हुआ तो धाम में डूब दिया। और डूबने के लिए इलम चाहिए। स्विमिंग करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लज्जत पीने के लिए इलम चाहिए। इसका लज्जत ना सुख दुख देवे वायदत बिच डुबाए। ना तो सख्त दिल मोमिन के आपका करे क्यों कर। वेदांत में एक बहुत बार बार आता है वेदांत में, वो क्या बोलते हैं, सागर में नमक का मूर्ति सागर का नापी करने को गया। नमक का मूर्ति सागर का नापी करने को गया तो वो नमक का मूर्ति वापस आएगा? नहीं आया। वेदांत लास्ट वो ब्रह्म रूप हो गया। लेकिन तारतम कहता है नापी करके आएगा। तारतम कहता है वो नमक नापी करके आता है। यहीं पर सिद्धांत लगाएगा और यही चीज समझना मुश्किल। अब बिना तारतम को इस तरह से ज्ञान लेता है वेदांत का, सही है? आपका दिमाग क्या बोले? नमक का मूर्ति सागर का नापी करने के लिए गया तो वापस आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि अपना अस्तित्व को घुमा दिया। ठीक है, वो ब्रह्म रूप हो गया, घुमा दिया। ठीक, यही तो प्राणा जी बोल। जो सागर नापने गया और वो वहीं पर समा गया तो फिर अगर वो तो उधर ही लगा है, आप किसका अनुभव लेकर के जा रहे हैं? आप किसका अनुभव लेकर के ये सागर है डूबना चाहिए करके आपको किसने बताया? वो तो आए नहीं, वो तो आए नहीं। तो फिर आप ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में शांति, वो तो आए नहीं वापस। छठी में शब्द ना पहुंचे तो सात में दृढ़ कैसे हो? ये है तो प्राण जी बोलो। इसीलिए तुम्हारे महाकारण की दशा से तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन वो ब्रह्म का सागर की गहराई वगैरह ब्रह्म के क्या मालूम, कैसे मालूम पड़ेगा? इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के धाम में ही रहने वाले ब्रह्मात्मा ने ब्रह्म का ज्ञान लेके आए। वो तारतम ज्ञान कहता है कि ब्रह्म की गहराई में कितना है, क्या है, वो बता करके भी अपना अस्तित्व को रखता है। ऐसे तारतम ज्ञान है। सूर्य का प्रकाश हो जाए, मैं बोले ना अभी पहला, तो जो हक्का को देखे ना उड़े तो दूजा कहिए क्यों कर।
हक को, है ना, यानी सागर में नमक डूबे और न पिघले, उसको दूजा क्यों बोलते हैं? उस सागर का साथ उसका क्वालिटी एक ही, इसलिए नहीं डूब रहा है, नहीं खो रहा है। आप तो नमक डाल दिया तो नमक तो आपको चिटे जाएगा। आप सागर में आप नमक ही डालने को क्यों भेजते हो? सागर में आप नमक ही क्यों डाल रहे हो? मैं तो मछली डाल रहा हूँ, वो तो घूम के आएगा। सागर के गहराई में जाना और अस्तित्व नहीं खोना तो मछली करती है। तो आपने मेरे मुख मर्दन के लिए नमक डाल दिया और बस ब्रह्मरूप हो गए, मैं नहीं मानता। क्योंकि सागर के नाभि में, सागर में बैठने वाले मछली घूम के आती, वो नमक जैसा वो पिघलती नहीं है। वो भी तो एक परिवार है, वो भी तो वहाँ एक है, उसको क्यों बोल रहे हो? आप लॉजिक दो, आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरा तसल्ली ने वो मछली में देख रहा जो वर्षों से पानी में, ऐसे ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्मा में प्रत्यक्ष से देख रहे हो और तुम्हारा शब्द नहीं पहुंचा करके मैं थोड़ी ना विश्वास करता हूँ। मेरे मछली के संदेश मेरे पास, हाँ, तुम्हारा नमक नहीं आया तो मैं क्या करूँ? मेरी मछली जिंदी है, जिंदा है वो। हाँ। मेरा ब्रह्म धाम में ब्रह्म आत्मा है, मैं कदीम से ब्रह्म लीला में मस्त हूँ। तुम्हारा नमक, तुम्हारे दृष्टांत अनुसार, तुम्हारा बुद्धि अनुसार तुम्हारे दोस्तों को मुखमंथन कर दो, हाँ, उनको शब्दातीत बना दो, लेकिन हम उसमें नहीं है। हम तो ब्रह्म के मछली है, ब्रह्मानंद रूप है हम। राजी की अंगना ब्रह्म के अंगना है हम। हमारे पास आ जाओ कि ब्रह्म के पास कितने खजाना है हम बता दो, सागर के पास कितनी गहराई है हम बता दो। इसीलिए जो हक को देखे ना उड़े, पानी में डूबे ना पिघले, ऐसी मछली सो दूसरा कहिए क्यों कर, उसको दूसरा क्यों बोलते हो? वो तो पानी के ही रहने वाले। सूर्य का कीड़ा सूर्य में नहीं जलता, हाँ, और ब्रह्म का ब्रह्म आत्मा ब्रह्म धाम में रहते हैं, वो वहीं का पीते हैं, वहीं के जाते हैं, वो आनंद में डूबते हैं। वो वाला परिवार ढूंढो ना। थोड़ा बहुत साधारण मुखमर्दन करके और सबको अपना बना दिया, हाँ, निराकार में भी हम ऐसे में संतोष होने वाला नहीं है। हमारा भी जवाब है। इसीलिए हक के इल्म दिया अपना, सो आया इश्क वक़्त, ये प्रेम में डूबने के समय में आया है। लेकिन दानी इतनी दयालु है कि सो इशक न दे बढ़ने, सुखी हृदय शक्त, हृदय को कठोर बना करके पिला रहे हैं। और अजिता आया हक इल्म रस दिल कया सोए, हक न आवेश कभी ना, और हक बिना इशक न होए, अरस कहिए दिल तीन का अजित है हक सहूर। इशक इल्म, ये सहूर मतलब ना हक्का, अरस का ये दिल तीन का जीता है हक्का शौर, मतलब मछली वाला समझ, मछली ऊपर नीचे जो करते रहते हैं वही, मतलब ये ब्रह्म आत्मा ही शौर करेगी, ब्रह्म धाम के अंदर भी और बाहर संसार का। ये शहूर के अंदर इलम होने के बाद भी शहूर हो, कॉम्परेटिव स्टडी हो, तो उनका दिल का और परम धाम का नक्शा स्पष्ट है। इसलिए इलम इष्ट दो हक के दो हक का रोशनी नूर, इसलिए ईसा कैलाम बारीकियाँ दिल जाने अरस मोमिना, जो जागी होए रुआ हुक्मे ताए लज्जत आवे अरस तन, जो जोरा करे ईसा का तो मोमिन देवे उड़ाए, दिल शक्ति बिना अरस आजिम की इत लज्जत लई न जाए। ईसा का नूर जमाल बिना और जरा न कछुए चाहे, इश्क लज्जत ना सुख दुखा देवे विवादत बीच डुबाए। ना तो सख्त दिला मोमिन के करे हक करे क्यों कर, ब्रह्मा आत्मा को इतना कठोर दिल बना करके संसार में बदनाम क्यों करते परमात्मा? ना तो सख्त दिल मोमिन के हक करे क्यों करा। ब्रह्मा आत्मा को तो दिल नरम है ही, धनी उसको कठोर बनाने नहीं, और तो नरम ही में छोड़ देते, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपना पूरा पातशाही पिलाना है इन ब्रह्मा आत्मा को। इसलिए क्या करा? पर अरस लज्जत बीच दुनी के लिवाए न शक्ति बिगड़, परम धाम का आनंद यहाँ खेल में अनुभव कराना है। और खेल का ये जो खेल का जो दिल दिमाग है वो इतना छोटा है कि वो बस्ट हो जाता है। इसीलिए दानी उसको इलम देकर इतना बड़ा बना देते हैं और परम धाम स्वरूप ही बना करके फिर पिलाते हैं। बर्तन मजबूत बनाते हैं तो फिर खा दो, फिर डालो।
ऐसा। पर अरस लज्जत बीच दुनिया के बीच में, शरीर संसार व्यवहार संसार में अर्थ लज्जत देना है धनी का उद्देश्य वो है। इसीलिए लिवाय न शक्ति बिगाड़ा, हृदय कठोर बनाए बिना वो लज्जत नहीं आ सकता है। इसीलिए यहाँ शक्ति कठोर बना, फिर ये संसार का तो इसलिए तो परमहंस है कि मूर्ख है पता नहीं चलता है बोलते हैं। ये परमहंस रूप ब्रह्मात्माओं के हृदय कठोर की बात है, ये बिना ज्ञान का मूर्ख वाला कठोर नहीं बोला है। सुंदर शक्ति विद्या एक ही नजर मोमिन की हक सुख दिया चाहे दोए। चलो समय हो गया है, बहुत सारा तो सजीले संग कठिन चो गयो क्या है। Easily difficult to. Earlier people were suffering. पहले लोग बहुत दुख उठाते, पहाड़ में गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, हैं? कितने सफरिंग, 8-10 घंटा, 8-10 घंटा पैदल चलना, ऐसा पीपल आर सफरिंग। आजकल गाड़ी घोड़ा मोबाइल वगैरह सब है, तो पीपल आर नॉट सफरिंग, बट नाउ इट इज ऑल्सो सफरिंग। अब कैसा बोला, अर्लियर पीपल वर सफरिंग, नाउअडेज पीपल आर सफरिंग कंफर्टेबली। आजकल आराम से सफरिंग, क्यों? बैठे बैठे फोन आ गया, बैठे बैठे आराम से फोन आ गया कि तुम्हारा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। पहले एक्सीडेंट का समय आ रहे, एक्सीडेंट भयो अरे हस्पिटल लगे हड्डी सीधा भइसकेपछि फोन आउँथ्यो, समाचार आउँथ्यो। एक्सीडेन्ट जाति भइसक्यो भने सकिहाल्थ्यो। आजकल एक्सीडेन्ट लडिसकेको छ नि, फोन आयो, आरामले बसेपछि सफर। इसीलिए अर्लियर पीपल आर ऑन पीपल सफरिंग, सिंपल सेंटेंस। नाउअडेज पीपल आर सफरिंग कंफर्टेबली, आराम से। श्रीराज जी महाराज की जय हो। एक ही नजर ना तो सख्त दिला मोमिन के, आपका करे क्यों कर, पर अरस लज्जत बीच दुनी के, लिवाए न शक्ति बिगार, लिवाए न शक्ति बिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मावला जी महाराज, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज।